Assalamu alaikum. My name is Arisha Lake and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Okay, welcome to online class. So today my class is English class. So we are starting this class. Today I am introducing activity, and this activity is very interesting activity for you. So I am showing some stanzas and some flashcards for sounds, and I have lots of flashcards for you. Now I am showing this flashcard, and it's very knowledgeable flashcard for you, and this activity is sound activity. So start this activity. ओके, स्टार्ट दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर हमें करना क्या है। हमारे पास एक चार्ट है जो साउंड्स हैं दिए हुए हैं इसके अंदर। तो मेरे पास है कुछ फ्लैश कार्ड्स। तो हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें इसके फ्लैश कार्ड सेम फेसेस को उठा के now hold the same flashcard and put the same faces. Okay, like this। ये कौन सा फ्लैश कार्ड है हमें चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये फ्लैश कार्ड बिल्कुल सही हम पुट कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम सही नहीं करेंगे तो हमारे जो गेम है वो गलत हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, चेकआउट करना है कि हमें सेम फेसेस देखने हैं। सेम फेसेस हमें किस तरह देखना है, जैसे ये एक सेम फेसेस है, ये देखिए इसका फेस बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो हमें सेम फेसेस को देखने के लिए बहुत ध्यान से हमें ये फ्लैश कार्ड को पुट करना है। होल्ड द फ्लैश कार्ड एंड पुट द राइट साउंड। ओके, हमें ये करना है। और नेक्स्ट फ्लैश स्टेंसिल हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमें इस जो चार्ट है दिया हुआ उसके ही अकॉर्डिंगली, लाइक आपके पास ए है, फिर बी है, ब है, ख है, ज है, तो हमें सारे के सारे नंबर 1 पे कौन सा साउंड आएगा, नंबर 2 पे कौन सा साउंड आएगा, हमें क्या करना है, मैनेज करना है। इन साउंड्स को मैनेज कर कर प्रॉपर जो साउंड के बाद दूसरा साउंड आता है तो हमें वो करना है इसको। ये हमारा गेम है। और मेरे पास है कुछ फ्लैश कार्ड, तो मैं आप लोगों को फ्लैश कार्ड से मिलवाऊंगी, शो करूंगी इसके फ्लैश कार्ड। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो and I am showing some flashcard for you. Okay, now start this video and I am showing some flashcards. Okay, which flashcard is this? Oh wow, इतनी प्यारी सीनरी बनी हुई है, और इसमें भी दूसरे में भी सीनरी है, देखिए क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको। एंड नाइट के अंदर देखेंगे कितनी प्यारी सी सीनरी बनी हुई है, एक पिक्चर बनी हुई है। तो आप लोगों को ये जो फ्लैश कार्ड है शो करने का मकसद ये है कि इसके अंदर हमें दिए हुए हैं सीजन्स ऑफ द डे। ठीक है, सीजन्स ऑफ द डे के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ऑल अबाउट द डे, ऑल अबाउट द डेज के बारे में। देखें, जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग हम किसको कहते हैं, हाँ बच्चों को, छोटों को ये भी नहीं पता होगा कि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, किसे कहते हैं हम मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग किसे कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है मिड में, जब 12 बजे के बाद जो होता है सुबह के टाइम को हम मॉर्निंग कहते हैं। जब सूरज निकलना स्टार्ट होता है, फजर होती है, तो उस टाइमिंग में जब स्टार निकल जाता है सूरज और वो जो पूरी रोशनी फैल रही होती है, उस टाइम को हम मॉर्निंग टाइम कहते हैं। और सुबह कहते हैं, उर्दू में सुबह कहते हैं। और मॉर्निंग टाइम हमारा कब शुरू होता है, जब सूरज निकलता है। तो
मॉर्निंग टाइम हम उसको कहते हैं क्योंकि उस वक्त फजर की अजान होती है। उसके बाद फिर वो मॉर्निंग टाइम, उस वक्त फजर की अजान के वक्त तो सूरज निकलना स्टार्ट नहीं होता। तो थोड़ी देर के बाद, उसके थोड़ी आधे घंटे के हाफ आवर्स के बाद जब सूरज निकलना स्टार्ट होता है तो फिर हम उसको बोलते हैं मॉर्निंग टाइम। और मॉर्निंग टाइम कब तक चलता है? सुबह के जब तक 12 ना बज जाए उसको हम मॉर्निंग टाइम ही काउंट करते हैं। जब 12 बज जाते हैं, फिक्स 12 पे, जब दोनों सुइयाँ मतलब डायल्स जो होते हैं क्लॉक के, जब दोनों के दोनों 12 पे आ जाते हैं तो मतलब 12 बज चुके हैं। उसके बाद कौन सा टाइम स्टार्ट होता है? उसके बाद आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। ये वो टाइम है जब मिड पे आ जाता है, ये मिड के ऊपर, मिड पे होता है ना, सुबह शाम होती है ना रात होती है, उससे जो पहले दरमियान में जो एक छोड़ थोड़ा सा शॉर्ट टाइमिंग टर्म्स होती हैं उस टाइम की, तो उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून टाइम। जब हमारे स्कूल हम आ रहे होते हैं तो हमारे 12 बजे ऑफ होता है। तो उसके बाद जब 12 बजे ऑफ हो जाता है, उसके बाद की जो टाइमिंग हम घर जाते हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, स्कूल से घर जाने के बाद हम फ्रेश हो रहे होते हैं, मम्मा खाना देती हैं, लंच का टाइम होता है उस वक्त, तो हम उस टाइम को हम काउंट करते हैं आफ्टरनून टाइम। इसके अंदर एक और जो मिड के अंदर जो बिल्कुल ही बीच में जो टाइमिंग आती है, तो वो आफ्टरनून टाइम के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम नैप ले रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा सो जाते हैं दरमियान में। उसके बाद जो ऐसा टाइम होता है, और मिड के अंदर कौन सी अजान होती है? फजर की अजान होती है। ओ सॉरी, ज़ोहर की अजान होती है। फजर की अजान सुबह होती है। फिर इस टाइम में आफ्टरनून टाइम में कौन सी अजान हो रही होती है? आफ्टरनून टाइम के अंदर हमारी ज़ोहर की अजान हो रही होती है। फिर हमारी आ जाती है इवनिंग। इवनिंग वो टाइमिंग होती है जो हम शाम हो जाती है, शाम कहते हैं उसको इवनिंग में। तो वो टी टाइम भी कहलाता है हमारा। हम सब घरों में टी पी रहे होते हैं, बच्चे बाहर वो खेल भी रहे होते हैं। उस टाइम को हम जब बिल्कुल धूप ख़त्म हो जाती है, उस टाइम को हम इवनिंग टाइम कहते हैं, काउंट करते हैं। उसके बाद हमारी उस टाइम पे हम कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं? उसके बाद हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो असर की नमाज के बाद जब हमारा जो सूरज है वो ग्रूब हो जाता है, जब हम ढल जाता है, तो उसके बाद जो अज़ान होती है, और वो ना रात का टाइम होता है, वो ना शाम का टाइम होता है, वो मिड का टाइम होता है। उस टाइम को हम उसको काउंट उस वक्त तक करते हैं जब तक इवनिंग को हम तब तक काउंट करते हैं जब तक हमारा सूरज ढल नहीं जाता। तो उसको हम इवनिंग काउंट करते हैं। उसके बाद जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है हर जगह, तो उसके बाद हम कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं? हम मगरिब की अजान अजान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, अदा करते हैं। तो उस वक्त हमारा जो उस वक्त कौन सा टाइम कहलाता है? नाइट टाइम। मिड नाइट होती है, ठीक है। उस वक्त नाइट टाइम होता है, नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। और रात हो जाती है तो ये इस तरह का वेदर हो जाता है, देखें, सुबह अंधेरा छा जाता है हर जगह मगरिब के बाद। उसके बाद फिर जब टाइम थोड़ा सा आगे निकल रहा होता है, फिर वो वाली जो अज़ान होती है वो इशा की कहलाती है। और आपको ये ज़रूर नोट करना है कि अज़ानों की वजह से हमें पता चल रहा होता है कि इवनिंग कौन सी है, नाइट कौन सी है, आफ्टरनून कौन सा है। तो हमें इस तरह पता चल रहा होता है, ठीक है। तो बनाने का ये मकसद है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें टाइमिंग पता चल जाए, ठीक है। तो आप नाइट हो जाती है, तो नाइट में हम लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं, डिनर होता है उस वक्त हमारा, और वो हम नाइट कहलाती है जब हम खाना खाते हैं रात का। उसके बाद ये जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, सीज़न डेज़ हैं, जो रेगुलर रूटीन होती है हमारी, और जो बहुत आधी रात हो जाती है ना, हम उसको मिडनाइट बोलते हैं। जब रात हो जाती है 9-10 बजे के बाद का जो टाइम होता है और पूरा अंधेरा होता है, उसको हम मिडनाइट बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको डे ऑफ द सीज़न ऑफ द डे बता दिया, ठीक है। अब मेरे पास कुछ और फ्लैश कार्ड है, मैं आपको वो भी शो करूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा आपके एक फ़्लैश कार्ड मेरे पास है, जो एट होम हमारे घरों में किचन्स में होता है, किचन के अंदर। तो मैं आपको वो शो करूँगी, और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की चीज़ें आपको शो करूँगी कि हमें कौन सी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और आपका क्वेश्चन भी था
कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये वाले फ्लैश कार्ड शो करे हैं। ओके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब आप किचन में जाते हैं कि आप लोगों को पता है, मम्मा को पता है कि ये क्या क्या चीज़ है। आप लोग पूछते भी हैं अक्सर, मम्मा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो मम्मा आपको आंसर देती हैं। तो सबके घरों में ये चीज़ें होती हैं अवेलेबल, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले हमारे किचन के अंदर का क्या चीज़ होती है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हम फ्रिज को कहते हैं, जिसमें हम ठंडी करते हैं चीज़ें। गर्मियों में हो गई तो हम सामान रखते हैं, जो खाना बच जाता है वो भी रख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर रखने से हमारा क्या होता है, हमारा खाना ख़राब नहीं होता, ठीक है। और इसमें पानी भी ठंडा हो जाता है, और इतना गर्मियों में तो हमें ठंडे पानी की नीड होती है, तो हम वो भी पी लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फ्रूट्स वेजिटेबल हम रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और ये रेफ्रिजरेटर हमारे जो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, और ठंडा टेम्परेचर होता है, और जिसकी वजह से ये मेंटेन रखता है अपने टेम्परेचर को, ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो। टोस्टर है, टोस्टर होता है सबके घरों के अंदर। टोस्टर के अंदर हमारे पास ब्रेड को हम फ्राई करते हैं, वरना तो हम नॉर्मली, अगर किसी के पास टोस्टर ना हो तो नॉर्मली हम मम्मा फ्राई करके दे देती हैं, सेक देती हैं उसको, और जो है रोस्ट करके दे देती हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो ये टोस्टर होता है, ये किचन के अंदर होता है हमारे पास मौजूद। ओवन होता है, हम ओवन में हम बेक करना हो कुछ तो हम बेक कर लेते हैं। केक बेक करना हो ओवन में करते हैं, ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन जो होता है, ये हम खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो ओवन होता है, इसमें खाना बेक भी हो जाता है, पक भी जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में हमारे पास गर्म करने का भी होता है, और आजकल तो ऐसे भी आ गए हैं कि हम इसके अंदर बेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद होता है। मिक्सचर होता है, मिक्सचर है, ये हमारे पास ब्लेंडर भी बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं, तो ये इसको मिक्सचर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास चूल्हा होता है, चूल्हा। तो चूल्हा जो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोव बोलते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में वर्ड बच्चों को सिखाएं और बच्चों को बताएं। स्टोव कहते हैं, स्टोव। फ्लास्क होता है ये, कि कभी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं आप ऑफिस वर्कर्स भी होते हैं जो इसके अंदर फ्लास्क में टी ले जाते हैं, गर्म पानी ले जाते हैं, ताकि वो पानी गर्म ही रहे, टी गर्म ही रहे, ठंडी नहीं हो। तो ये है हमारा फ्लास्क। मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स तो हर घर के अंदर होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों ने, बच्चों ने इसको यूज़ नहीं करना है। मैच बॉक्स आप लोगों का हाथ जला सकती है, आपका हाथ जल सकता है, तो आप बच्चे तो यूज़ नहीं करते ना, तो इसीलिए। विंसर होता है ये, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कभी गोश्त, आप देखा होगा मम्मा कीमा निकालती हैं, कीमा पर पीसने वाली मशीन को मिक्सर कहते हैं। तो मम्मा आपकी कीमा निकाल लेती होंगी, गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ डालकर, इस तरह का होता है, घरों के अंदर मौजूद होता है, मम्मा आपकी बनाती होंगी। तो ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं सबके घरों के अंदर, और ये जो होती हैं ये सबके घर के अंदर अवेलेबल होती हैं। तब मैंने आपको इसके नाम मेंशन कर दिए है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फ्लैश कार्ड है। Okay, now I am showing next flashcard for you, electrical appliances. Okay, it's all picture is electrical appliances, and previous जो मैंने फ्लैश कार्ड दिया है उसके अंदर भी पिक्चर्स थी, तो मैंने आपको मेंशन कर दिया होम किचन की। So I am showing next flashcard for electrical appliances. Okay, what is this? It's computer, torch, television, CD player, mobile phone, toaster, vacuum cleaner, sewing machine, माइक्रोवेव ओवन। आप लोगों को पता है ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, हम इसको क्यों कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इसीलिए कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक से चलती हैं। अगर हमारे पास ये कंप्यूटर है तो हम एक प्लग होता है इसका बैक साइड पे, जब तक हम इसको
स्विच बोर्ड में हम पिन अप नहीं करेंगे तो ये नहीं ऑन होगा। ये इलेक्ट्रिक से चलता है। टॉर्च है, टॉर्च हमारी इलेक्ट्रिक से चलती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि चार्ज करनी पड़ती हैं ये टॉर्च, वरना तो एक छोटी सी जो बैटरी होती है उसमें करंट होता है, आपने सेल्स देखे होंगे, उसके अंदर वो डाल देते हैं तो वो चल जाता है। टेलीविज़न हमारा इलेक्ट्रिक से चलता है। इलेक्ट्रिक होगी, लाइट जब चली जाती है तो आपका टेलीविज़न भी बंद हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, इसीलिए इसको कहते हैं। सीडी प्लेयर होता है तो वो भी किससे चलता है, ये किससे चलता है, ये हमारा किससे चल रहा होता है, इलेक्ट्रिक से। मोबाइल फ़ोन जब तक हम चार्ज नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को हम चार्ज कर रहे होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिक से पिन अप तो करने के नहीं चलता, लेकिन ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है। लाइक अगर आपका मोबाइल के अंदर चार्जिंग ख़त्म है तो ये मोबाइल ऑन नहीं होगा, ये फिर बंद हो जाएगा। तो टोस्टर है, हम सुबह सुबह उठते हैं, अगर हम अपने लिए टोस्ट कर रहे हैं ब्रेड को, तो क्या करते हैं, जल्दी से इसका प्लग हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है। वैक्यूम क्लीनर है, ये चार्ज होता है। इसके अलावा ये वैक्यूम क्लीनर हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो जाकर ये चलना स्टार्ट होता है। इसकी चार्जिंग भी होती है आई थिंक, तो ये ऐसे चलता है। स्विम मशीन है, तो मशीन भी हमारी क्या होती है, मोटर वाली जो मशीन होती है वो क्या होती है, वो बिजली से चलती है। इलेक्ट्रिक की चीज़ें अप्लाइंसेस हैं तो इलेक्ट्रिक चीज़ें से चलती हैं। माइक्रोवेव ओवन भी हमारा चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका स्विच बोर्ड बिल में लगता है तब जाके ये काम करता है, वरना ये ख़राब हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हमारे पास बिजली ना हो, लाइट चली जाए तो क्या होता है, ये नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें अगर लाइट नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं ऑन होगी। अगर इसकी मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए, इसकी चार्जिंग वैक्यूम क्लीन की टॉर्च की चार्जिंग एंड हो जाए तो ये नहीं चलेगी। ये तो कुछ था फ्लैश कार्ड। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड स्टार्ट दिस एक्टिविटी, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि इसके अंदर करना क्या है। ओके ओके, नाउ पुट द साउंड and hold the sound and put the right sound, right like this. It's same. Oh yes, it's same faces, so put the right place. Okay, next flashcard है हमारा E. E. So find out the sound, हमें किससे, ओ मिल गया, ये हमें पुट कर देना यहाँ। अब हमें देखना है नेक्स्ट फ्लैश कार्ड कौन सा है हमारे पास। सो होल्ड द नेक्स्ट फ्लैश कार्ड एंड put the like no, it's not the same faces, so find out the d d b k d. Okay, okay, flashcard. So what is this? Which sound is this? Its sound is eh. Now put the right sound. Okay. Next उठाएंगे हम, hold the next flashcard and put the right place. D. So find out the k. Find out the k. D. Find out the k. अगर हमारे पास खा नहीं है तो हम नेक्स्ट देखेंगे। मेरे पास ख है, मेरे पास खा है, आई हैव अ ख। ये फिल हो गई एक लाइन। So find out the next sound and put the right place. Okay, what, where is what? So ear. Now find out the ear. Ear. Okay. Now find out the. Okay, wow, it's very interesting activity. I'm very enjoying this activity. And now next है, ओ, आ, आ, आ,
Now find out the next sound. P, p, p. Okay, put the right place and find out the mango. Now put the Okay. अब हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से साउंड है. ट ट ट. Where is ta? Where is ta? Ta is tomato. Okay, find out the next sound. So find out the next sound. Nose. Find out the next sound is So find out the It's ill. No. Is So done this activity. हमारे पास जो भी साउंड थे हमने इसको फिल अप कर दिया है और जो नहीं है इसके अंदर तो हम अब जो है अपनी स्टेंसिल की हेल्प से उसको सेट करेंगे और ये वाली एक्टिविटी डन करेंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर यू. सो आप लोगों ने ये स्टेंसिल को हटाना है अपने पास से और अपनी जो ये जो आपके पास एक चार्ट है इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से देखना है और फिर हमें अपनी स्टेंसिल को सेट करना है. ये हमारी एक्टिविटी है. ये हमारी एक चार्ट है बना हुआ दिया हुआ हमारे पास. तो आज हमें क्या करना है ये जो स्टेंसिल है इनको सेट करके रखना है इस चार्ट की हेल्प से. सो फर्स्ट साउंड क्या है हमारे पास ए. सो फाइंड आउट द ए. फाइंड आउट द ए. ओके ए. ब. वेयर इज ब. ब. नेक्स्ट साउंड क्या है हमारे पास देखेंगे और पढ़ेंगे ब. 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 फाइंड आउट द ब. नाउ फाइंड आउट द ब एंड ब. It's B. Very nice. Okay, next sound क्या है हमारे पास देखें. नेक्स्ट साउंड हमारा है ख एंड ड. हमें ख ढूंढना है पहले. ख इज curvy, so it's ख. और नेक्स्ट हमारे पास है ड. ड है तो ड ड ड ढूंढना है हमें. ये रहा ड. ओके ड. ये ड है हमारे पास. ड. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है ई. ई. नाउ फाइंड आउट द ई. फाइंड आउट द ई. ई इस तरह लगता है ई. ये है ई. इसके नीचे हम पुट कर देंगे. फिर हमारे पास है नेक्स्ट साउंड है विच साउंड इज दिस. इज fish, flag, frog. It's fish. No. Now put the and it's right place. Now next sound is this g. And next g. Where is g? G. 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 So put the G and find out the. Okay, hold up and put it. Okay, ये हमने कर लिया है. अब देखेंगे ई. ई. ई और ज. Which sound is this? E. 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 Now find out the E. E. हमें नीचे ही पुट करना है और इसको छोड़ देना है. ज. ज. ये ना नेक्स्ट साउंड ज. ओके नेक्स्ट क्या है हमारे पास. हमारे पास क. काइट. काइट. लैम्प. क. क. नाउ फाइंड आउट द क. क. और हमने यहाँ पे पुट करना है क. अब हमें क्या करना है क के बाद लैम्प. लैम्प था तो हमें यहाँ पे पुट करना था और हमने कर दिया. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पी. ओ प. मैंगो. मैंगो. फाइंड आउट द
like this. ओके नेक्स्ट है उनके बाद है फाइंड आउट द हमारे पास दो दो है, ये देखें। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा है, ये है। तो इट्स इन, सो फाइंड पुट द राइट प्लेस ऐसे। ओके ये तो हमारा हो गया है ओ ओ ओ फाइंड आउट द ओ it's o yes it's o find out the o okay p p p find out the p ढूंढेंगे हम अच्छी तरीके से out the p it's p हमने प भी ढूंढ लिया है। ओके अब हम पढ़ेंगे इसमें qua irsta qua irsta qua qua where is qua find out the qua it's qua so हमने इसके अंदर पुट कर दिया qua इसके के बाद क्या है ir so find out the ir and set the ir so next क्या है find out the अब ये चीज़ें रह गई हैं तो हमें इसके अंदर चेक करना है कहाँ है अब नेक्स्ट क्या है हम चेकआउट करेंगे टा टा वेयर इज टा टा ये रही शक्ल, ये उठाएंगे हम देखेंगे पहले कि ट है सेम है यस इट्स सेम सो पुट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट a व इसके हम चेकआउट करेंगे कहाँ पे, ये रहा इसका व इसके नीचे ही रखेंगे। फिर क्या आ जाता है व ये व आ गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, विच साउंड इज दिस व इज टू वेज वीज व। अब हमारे पास आ जाता है एक्स की हम क्रॉस में होता है ये इसकी साउंड ये है। अब क्या है वा या यो या एंड सी। तो जैसे कि ये हमारे पास एक चार्ट में था तो मैंने इसको इसी तरह से मेंटेन किया है इन साउंड्स को। ओके अब हम पढ़ते हैं ए ब ख ड ई फ ग ह ई ज क ल न अ प क्व ए स ट अ व व एक्स य वी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह बच्चों को अपने गाइड करना है साउंड्स के अबाउट और इस तरह एक्टिविटी करनी है। आई होप एंजॉइंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।